हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम इकाई अंक के निकालने को सीखने को जा रहे हैं। जितने भी इकाई अंक से जितने भी टाइप के प्रश्न किए जाते हैं उसको आज हम बहुत ही बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखें, तो आप इकाई अंक के सारे प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान से सीख जाएंगे। तो देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न हमसे यहाँ पर क्या किया गया है कि 658 गुणे 539 गुणे 776 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो इस तरीके से गुणनफल के इकाई अंक में क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या होता है इकाई अंक निकालने के लिए कि आप कुछ भी यहाँ पर कोई भी संख्या दे रखा हो तो आप बस इकाई अंक को ही लें। इकाई अंक कह रहा है तो आप इकाई अंक से यहाँ पर काम करें। तो जैसे यहाँ पर देखिए इकाई अंक अगर यहाँ पर 658 का 8 है, 539 में इकाई अंक क्या है तो 9, 476 में इकाई अंक क्या है तो 6 और 312 में इकाई अंक क्या है 2। तो आप सारे इकाई अंक को लिख लीजिए 8, 9 गुने में 6 और गुने में 2। ठीक है, अब यहाँ पर गुना कीजिए तो 8 9 में कितना हो जाएगा 72। यहाँ से इकाई अंक क्या आएगा 2, 2 को फिर आप क्या कीजिए 6 से गुना कीजिए तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12। फिर यहाँ इकाई अंक क्या आ गया 2, अब 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। तो देखिए लास्ट में हमें क्या मिला, फाइनली 4 मिला। तो यानी इसका जो गुणनफल होगा उसके इकाई स्थान पर क्या होगा तो 4 आएगा। बस यही हमसे पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ लिए होंगे कि इकाई अंक की बात हो तो आप इकाई अंक से ही यहाँ पर काम करें। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आप अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि सारे टाइप के आज प्रश्न को हमने रखा है तो आप बेहतर तरीके से आज सीखने वाले हैं। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अब। तो आइए अब 2 नंबर प्रश्न को यहाँ पर देखिए क्या है कि 813 गुणे 985 गुणे 471 गुणे 603 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पर फिर वही काम कीजिए कि 3, यहाँ पर इकाई अंक क्या होगा पहले में तो 3, इसमें क्या होगा इकाई अंक 985 का में 5, 471 में इकाई अंक क्या है तो 1 और 603 का इकाई अंक क्या है तो 3। कितना है साथियों 3। अब इसको गुना कीजिए 3 5 15, 15 1 15, 15 3 45, टोटल कितना आ गया तो 45। इकाई अंक क्या आ गया 5। इकाई अंक क्या होगा यहाँ पर इकाई अंक 5 होगा, इसमें गुणनफल का इकाई अंक 5 होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप एक कंसेप्ट को और याद रखें। आप एक चीज़ को याद रखें कि क्या कि जब 5 को किसी भी ऑड नंबर से आप अगर गुना करते हैं तो वहाँ पर इकाई अंक पर 5 ही आएगा। क्या आएगा तो इकाई अंक पर 5 आएगा। यदि 5 को आप किसी भी इवन नंबर से यदि आप गुना कर देते हैं यानी सम संख्या से, ऑड माने विषम संख्या, तो यदि आप किसी विषम संख्या से गुना करते हैं तो क्या आएगा 5 आएगा इकाई स्थान पर। और यदि किसी सम संख्या से आप गुना कर देते हैं तो इकाई स्थान पर 0 आएगा। इसमें यदि कहीं भी अगर आपका इकाई स्थान अगर सम हो जाता तब तो इसका आंसर 0 हो जाता। कहीं भी यदि मान लीजिए 1 के बदले यहाँ 2 रहता तो 5 दूनी 10 होता, तो इकाई स्थान पर क्या होता तो 0। अगर 4 रहता तो 5 के 20 0, 6 रहता कहीं पे इकाई स्थान पे तो क्या होता 6 5 30 0, 8 रहता तो 8 5 40 इकाई स्थान 0। तो आप ये याद रखें कि 5 के साथ यदि कभी भी 5 हो जाए, अगर गुना में 5 है और अगर सम संख्या दे दे कहीं और तो अगर गुना कर रहा है तो वहाँ पर इकाई स्थान 0 हो जाएगा। और विषम है सिर्फ और सिर्फ विषम ही है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए इसको देखकर भी हम डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे कि 5 होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ भी विषम, यहाँ भी विषम, यहाँ भी विषम, यहाँ भी विषम, कहीं पर इकाई स्थान सम नहीं है तो सीधे इसका आंसर देख रहे थे 5 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, चलिए समझ गए होंगे। तो अगले प्रश्न को अब हम देखते हैं। आइए अब प्रश्न नंबर 3 को पढ़िए। क्या है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। सभी विषम अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होते थे 2 से, 2 3 5 7 11 डैश डैश आगे जहाँ तक हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए कंडीशन लगा दे विषम अभाज्य, 2 तो सम है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है। तो ये सम है तो इसको हमें नहीं लेना है, किसके कहाँ से तो 3 5 7 11 ये डैश डैश। अब आप बताइए कि कहता है इसका गुणनफल यानी कि 3 5 7 11 सभी तो विषम ही संख्या आगे, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट है कि विषम अभाज्य होगा। विषम होगा तो अभी आप जस्ट 2 नंबर प्रश्न जब समझा रहे थे तो वहाँ आपको समझाए थे कि 5 के साथ अगर किसी विषम संख्या का गुना करेंगे तो क्या आएगा इकाई स्थान पर 5 आएगा ना। तो यहाँ पर तो स्पष्ट है कि 5 आ रहा है हमें देखने को, और कितना भी विषम संख्या आ जाए तो उसको अगर गुना करेंगे तो इकाई स्थान पर क्या होगा तो 5 ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी नंबर ऑप्शन। क्योंकि हम जानते हैं कि जब 5 हो किसी गुणनफल में, गुणा की क्रिया में 5 हो और सारे जो है इवन नंबर नहीं हो के और नंबर हो, विषम संख्या हो, तो क्या हो जाएगा, इकाई स्थान पर 5 हो जाएगा। एक भी अगर सम होता तो क्या हो जाता है, यहाँ पर 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पर सम को तो हम छाट रहे हैं, यहाँ पर विषम अभाज्य है तो विषम अभाज्य को ही रखेंगे और यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। आइए अब 4 नंबर प्रश्न को देखिए। यहाँ पर क्या है कि 1 से 50 के सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। 1 से 50 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तो 1 से 50 तक के सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए। जैसे 2 से शुरू होता है अभाज्य संख्या, 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश डैश आगे जहाँ तक हो। ठीक है, अब इसका गुणनफल तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 आगे डैश डैश कर दीजिए। कितना तक लिखेंगे, बहुत आगे तक को 50 तक लिखना है। अब यहाँ पर आप छोटा सा आपको जो बात बताएं उस पर गौर कीजिएगा। आपको क्या बताएं हैं कि अगर 5 के साथ सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या होगा तो क्या होगा, इकाई स्थान पे 5 होगा। अगर उसके साथ एक भी सम संख्या गुना में चले आए तो क्या हो जाएगा, इकाई स्थान पे 0 हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, 0। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक सम संख्या तो है, ये भी तो अभाज्य है, अभाज्य भी है और ये सम है। तो 5 गुने 10 क्या हो जाएगा, 0, 10 हो जाएगा। 5 गुने 2 गुने 5 क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। अब कुछ भी गुना करेंगे तो उसके लास्ट में क्या होगा, जो भी हमको गुणनफल प्राप्त हो, लेकिन लास्ट में क्या होगा, तो 0 जरूर आएगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा इसके गुणनफल में, तो 0 होगा, जो ए नंबर ऑप्शन में दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब देखते हैं। आइए 5 नंबर प्रश्न को आप देखिए क्या दिया है कि 121 का पावर 21 का इकाई अंक क्या है। तो 121 का पावर 21 दिया है, इसको आप कितना बार गुना करेंगे, 21 बार गुना करेंगे, तब आपको पता चल पाएगा कि यहाँ पर इकाई अंक क्या होगा। लेकिन आप अगर एक छोटी सी चीज़ जान जाते हैं तो आप इसको देखते ही इसका आंसर कर पाएंगे। वो क्या है, तो उसको जानिए कि जब कोई भी संख्या का इकाई अंक 1 हो, जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो, या 5 हो इकाई अंक पर, या 6 हो उसका इकाई अंक, कोई भी संख्या रहे, इधर कुछ भी रहे संख्या का, लेकिन इकाई अंक 1 हो या 5 हो या 6 हो, और उसका पावर आपको कुछ भी दे रखा हो, मान लेते हैं n, आपको कुछ भी दे रखा हो, तो उसके इकाई अंक पर गुना करने के बाद या स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, 4 कीजिए, कुछ भी कीजिए, तो वही आएगा जो उसका इकाई अंक है। जैसे 1 है यहाँ पर इकाई अंक पर, तो आप पावर कुछ भी रख दीजिए तो 1 ही आएगा। 5 है इकाई अंक पर तो 5 ही होगा। 6 है यदि इकाई अंक, तो कुछ भी पावर होगा तो इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा। आप चाहे तो जांचिए, जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर करें तो भी 1, 1 का क्यूब करें तो भी 1 ही आएगा, 1 का 4 पावर कर दीजिए तो भी 1 आएगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 25, तब भी इकाई क्या होगा, तो 5 ही होगा। 5 का आप क्यूब कीजिएगा, 5 25, 5 125, तब भी आपका क्या होगा, तो इकाई अंक 5 ही होगा। ठीक इसी तरह 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 6 का क्यूब करेंगे, 6 6 36, 6 के 216, तो क्या आएगा, इकाई स्थान पर हम देख रहे हैं कि बार बार क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक जब यदि 1 रहे, 5 रहे या 6 रहे और पावर कुछ भी रहे, तो इकाई अंक क्या होगा, तो वही 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। अब आप यहाँ पर बताइए कि क्या होगा। 121 में हम देख रहे हैं कि इकाई अंक क्या है, 1 है, और पावर भले कुछ भी रहे, हमें उसको नहीं देखना। अगर इकाई अंक पर 1 दिख गया तो मतलब इसका पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक पर पावर 1 ही आएगा। इसको कितना बार भी गुना करेंगे, कितना भी पावर इस पर लगा देंगे तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, जो 1 है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लिए होंगे कि जब इकाई अंक 1 रहे, पावर कुछ भी रहे तो उसका क्या होगा, 1 ही होगा। जब इकाई अंक 5 रहे, पावर कुछ भी रहे, 5 ही होगा। जब इकाई अंक 6 रहे और पावर कुछ भी रहे तो क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आप देखते हैं। आइए 6 नंबर प्रश्न को आप पढ़िए। क्या 216 का पावर 216 का इकाई अंक क्या होगा। अब आप बताइए, बहुत जल्द बता पाएंगे क्योंकि आप सीख चुके हैं कि 1 5 6, याद कीजिए 1 का पावर कुछ भी रहे 1, 5 का पावर कुछ भी रहे 5, 6 का पावर कुछ भी रहे 6। तो यहाँ देख रहे हैं इकाई स्थान पे 6 और पावर कुछ भी रहे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। पावर कुछ भी रहे, बस हम इकाई अंक देखें 6 है तो इसका पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक पर क्या आएगा, 6 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, समझ गए होंगे कि आपको हम बता चुके हैं कि अगर इकाई अंक पर कुछ भी रहे, इकाई अंक पर 6 रहे और पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक पे 6 रहे किसी भी संख्या का और पावर कुछ भी रहे तो उसके इकाई अंक पर क्या आएगा, तो 6 आएगा।
चाहे आपका पावर कुछ भी रहे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए अब 7 नंबर प्रश्न को देखिए। 7 नंबर प्रश्न क्या है, 13 का पावर 2003 का इकाई अंक क्या है। अब तक हम सीखे थे यदि इकाई अंक पर 1 रहे, 5 रहे, 7 रहे, तो 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, तो क्या होगा, कुछ भी रहेगा पावर तो 1 ही आएगा, 5 ही आएगा, 6 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इकाई स्थान पर 3 है और पावर है। इस तरीके के प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं, तो जो पावर रहता है उसमें हम 4 से भाग करते हैं, जो पावर रहता है उसमें हम क्या करते हैं, तो 4 से भाग, जैसे यहाँ 2003 है उसमें हम 4 से भाग करेंगे। और यहाँ से हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए शेषफल। क्या चाहिए, शेषफल हमें क्या मिलता है, देख लीजिए यहाँ से अगर भाग करके जो शेषफल मिलेगा फिर उसका पावर वही कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर 2003 में 4 से भाग करेंगे तो 4 5 6 20 तो कट जाएगा, 5 ये 0 बार में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 50 बार में कट जाएगा, 2000 यहाँ 500 बार में, लेकिन 3 जो है ये शेष बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 3 शेष बच जाएगा। यहाँ से 3 हमें शेष बच गया तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब पावर को 3 लिख के लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, पावर इसका 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर इकाई अंक पर क्या है, तो 3 और यहाँ पर पावर क्या है, तो 3। ठीक है, इकाई अंक लेना है ना, तो इकाई अंक ही लीजिए। 13 का इकाई अंक 3 है और पावर में 3, तो 3 को अब 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27, तो देखिए इकाई अंक पे क्या आया, आपको 7 आया। क्या आया, इकाई अंक 7, जो सी नंबर ऑप्शन में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी नंबर ऑप्शन। क्या कहा हमने कि जब पावर ज़्यादा रहे और यहाँ पर 1 5 6 के अलावा कुछ और रहे तो आप क्या करें कि इसमें 4 से भाग कीजिए पावर में, और जो शेष आता है फिर उसका पावर वो लिखिए, उसको हटा के यहाँ पर क्या कीजिए कि शेष वाला पावर को लिखिए, और फिर यहाँ पर देखिए इकाई अंक पर क्या उसका पावर करके आप निकाल लीजिए। तो 3 3 9 3 27 7, तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चला जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करते कीजिए। तो आइए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो आइए 8 नंबर प्रश्न को अब यहाँ देखिए क्या दिया कि 5622 का पावर 154 कर दिया, 671 का पावर 72 में इकाई अंक क्या है। तो यहाँ पर हमें इकाई अंक से ही काम चलाना, तो इकाई अंक को यहाँ पकड़िए ना। यहाँ पर इकाई अंक क्या है 5622 में, तो 2 है, 2 है इकाई अंक, लेकिन पावर कितना है 154। अब 154 जो पावर है उसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 154 जो पावर है इसमें हम 4 से भाग देंगे, देखेंगे शेष क्या आ रहा है। 4 3 12, 3 34, 4 8 32, तो शेष में क्या हमें मिल रहा है 2, तो इसका पावर अब क्या होगा 2 होगा। यहाँ पर 4 से भाग कीजिए और यहाँ पर जो शेषफल आएगा वो पावर में लिखिए। तो शेषफल में आया 2, तो 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 671, यहाँ पर हमको दिख रहा है कि इकाई स्थान पे 1 है। अब आप याद कीजिए कि हमने कहा था कि जब इकाई स्थान पे 1 हो तो क्या होता है, इसका कुछ भी पावर है तो 1 ही होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इकाई अंक के लिए 1 ही मिलेगा, 1। अब यहाँ 2 का पावर 2, 2 दूनी 4, और 4 को यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से इकाई अंक क्या हो गया, इसके गुणनफल में क्या आ जाएगा, इकाई अंक तो 4 हो जाएगा, जो ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखें। आइए 9 नंबर प्रश्न को अब हम देखते हैं। आइए अब 9 नंबर प्रश्न पर देखिए क्या दिया है कि 3 के पावर 61 गुणे 6 का पावर 43 और 7 पावर 82 में इकाई अंक क्या है। तो 3 का पावर 61, पावर 61 है तो हम क्या करेंगे, 4 से पहले भाग कर लेंगे, 3 लिख लेंगे। 4 से पावर में भाग करेंगे तो 15 चौके 60, तो शेष क्या बच जाएगा, यहाँ से 60 तो हो जाएगा, 1 शेष बच जाएगा। यहाँ से 15 चौके 60 कट के क्या बचेगा, 1 शेष। अब यहाँ पर 6 का पावर 43, क्या आपको लगता है यहाँ पावर में 4 से भाग देना चाहिए। आपको ये बात तो पता है ना कि 6 का पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 6 ले लेते हैं, क्या जरूरी है पावर में हमको भाग करने का, टाइम उतना तो नहीं होगा हमें लेफ्ट से। तो 6 का पावर कुछ भी रहे तो सीधे 6 ही होगा। और 7 का पावर 82 दिया हुआ है तो आप क्या कीजिए, 7 लिखिए, और पावर में 82 में 4 से भाग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 20 चौके 80 तो कट जाएगा, शेष बच जाएगा हमारा क्या यहाँ पर 2, तो 2 हो गया। अब 3 का पावर 1 तो यानी 3, 6 और 7 का पावर 2 तो 7 7 49, 7 7 49, लेकिन इकाई अंक क्या होगा यहाँ पर, तो 9 होगा। तो यहाँ पर 3 6 और इकाई अंक क्या है 9। ठीक, अब यहाँ पर गुना कीजिए, 6 3 18, 18 18 9 में 162, 162, तो इकाई अंक क्या आ गया 2, इकाई अंक क्या आ गया यहाँ से 2, जो सी नंबर ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों, तो सी नंबर ऑप्शन। ठीक, चलिए 10 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। आइए साथियों अब 10 नंबर प्रश्न को पढ़िए। देखिए 1 फैक्टोरियल प्लस में 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, इस तरह से 20 तक दिया हुआ है। अब यहाँ पर इकाई अंक पूछ लिया गया है,
तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, फैक्टोरियल लगा दिया है। फैक्टोरियल का कहने का मतलब क्या है कि देखिए इसमें कहना का मतलब होता है कि 1 का फैक्टोरियल मतलब 1, अब 2 का फैक्टोरियल करने का मतलब 1 गुने 2, और 3 का फैक्टोरियल करने का मतलब 1 गुना 2 गुना 3, जहाँ जितना फैक्टोरियल उतना तक आप गुना कर दीजिए। 4 फैक्टोरियल का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुने 4 प्लस 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, इस तरीके से आप प्लस डैश 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 आगे 20 तक। कहेंगे हम आगे क्यों नहीं लिखे, देखिए जब हमें यहाँ तक ही काम हो जाएगा। कहेंगे कैसे, तो आप इस बात को जानते हैं। देखिए कैसे होगा ये काम, तो देखिए 1 तो होगा यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 1 गुने 2 2, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 चौके 24, और यहाँ पर देखिए तो क्या होगा, तो 1 गुने 2 2 3 6 6 चौके 24 24 5 120, क्या आ गया 20। अब आप देखिए कि यहाँ से आगे अब जहाँ भी बढ़ेंगे, यहाँ से आगे जब भी हम बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 तो मिलेगा ही, 5 के बाद 6 में भी हमें 5 मिलेगा, 7 में भी हमें 5 मिलेगा, आगे जहाँ भी बढ़ेंगे तो हमें 5 मिलेगा, और 5 के साथ कोई ना कोई हमें इवन नंबर जरूर मिल रहा है, सम संख्या जरूर मिल रहा है। जब सम संख्या मिल रहा है 5 के साथ तो क्या हो जाएगा उसके इकाई स्थान पर 0, यानी इससे आगे अब हम 5 से आगे जहाँ भी बढ़ेंगे 6 में भी 0 आएगा, 7 में भी 0 आएगा, 8 में भी 0 आएगा, यानी 20 तक के जो भी आएगा उस तब के इकाई स्थान पर क्या होगा, तो 0 होगा। और यहाँ भी देखिए तो अब यहाँ पर देखिए 0 हम देख रहे हैं कि 5 वाले में भी 0 आ गया है, तो 5 से आगे जो भी होगा, 4 से आगे 5 6 7 8 20 तक जो भी होगा सब में 0 आएगा। तो यहाँ से हमें लेंगे क्या, एक का इकाई स्थान यहाँ पर 1 है, 2 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर इकाई स्थान पर हमें क्या मिलेगा, तो 4, और इससे आप देखिए यहाँ पर 0 मिलेगा, और आगे जो भी होगा क्या होगा, तो 0 ही 0 होगा, आगे जो भी होगा तो क्या होगा, 0 ही 0 हमें मिलने वाला है आगे। ठीक, तो यहाँ से देखिए अब 2 1 3 3 6 9 9 4 13, कितना है 13, और आगे तो 0 ही है। अब देखिए 13 का इकाई स्थान क्या है, तो 3, क्या है इकाई स्थान 3, तो इस प्रश्न में क्या हो जाएगा, इकाई स्थान 3 हो जाएगा, जो बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज हमने इकाई के सारे टाइप के प्रश्नों को सीखा, इकाई अंक निकालना सीखा। आपको ये क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट कर तो अवश्य ही बताइए कि आपको क्लास कितना अच्छा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।